जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, इट वाज ऑल अबाउट द कोर्स वर्क, व्हाट इज कोर्स वर्क, उसका पैटर्न क्या होता है। और जब ऐसे आपने कोर्स वर्क कंप्लीट किया, जैसे कि कोर्स आपके एक सेमेस्टर में आपके थे कोर्सेज पे 4, इसी तरह से आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में किया। अब आते हैं हम रिसर्च वर्क पे। जैसे ही आपने अपने एग्जाम्स दिए, यानी कि आपने पूरा अपना 1 ईयर कंप्लीट किया, आपके रिजल्ट एवेल्यूएशन हुए, आपके रिजल्ट डिक्लेयर हुए, तो उसमें ये मैंडेटरी है कि आपके ओवरऑल जो रिजल्ट है, यानी आपके टोटल 2 सेमेस्टर्स की जो रिजल्ट है, उसमें आपकी CGPA 3 होना लाजमी है। अगर नहीं है तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट देनी पड़ती है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल 2.9 है तो भी आपको इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगी ताकि आप वो CGPA 3 कंसीडर कर सकें। वरना इसके अलावा ASRB जो कि हमारा एडवांस स्टडीज रिसर्च बोर्ड है, वो फिर अलाउ नहीं करता कि अपना आप सिनॉप्सिस सबमिट करें। आपने अपना रिसर्च वर्क जो है वो जब आपने परस्यू करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी फुल CGPA हो। आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है, जो आपका प्रोसीजर होता है मार्कशीट का। आपने अपनी मार्कशीट ली जिसमें आपने अपने कोर्सेज भी देख लिए, उसके मार्क्स और साथ आपकी CGPA मौजूद होगी। फिर आप जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, विच इज योर बेसिकली सिनॉप्सिस सबमिशन। सिनॉप्सिस आपने सबमिट करना है, ऑब्वियसली वही आपके पास टाइम है जिस टाइम पे आप अपने सेकंड सेमेस्टर लेके चल रहे थे, एज आई हैव मेंशन्ड दैट गोल्डन टिप एज वेल। तो आपने उस टाइम पे अपना सिनॉप्सिस की जो है वो लिख लिया। सिनॉप्सिस आपने अपना साथ साथ आप कोशिश ये करें कि जैसे ही अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने सिनॉप्सिस उस टाइम नहीं भी लिख सके, उसकी एक फ्रेम बना लें। फ्रेम बनाने के बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये कि जैसे ही आपके डिक्लेयर होता है रिजल्ट, आपने रिसर्च सुपरवाइजर सेलेक्ट करना है। तभी ये होता है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक अपना सुपरवाइजर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट की भी मल्टीपल टीचर्स होते हैं। तो कभी आपकी चॉइस ये होती है कि तो आपको एक रेलेवेंट ही जो है वो टीचर मिल जाएगा जो आप फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि कभी डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है, जो कि मोस्टली केसेस है, जो कि एक्चुअल तरीका है कि जिसमें जो है वो कमेटी, जो आपकी रिसर्च कमेटी होती है डिपार्टमेंट की, वो डिसाइड करती है कि आपको कौन सा सुपरवाइजर एलोकेट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एंडो के हैं तो जो एंडोक्राइनोलॉजी के स्पेशलिस्ट या जो उनके जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, उन्हीं के साथ आपको रिसर्च में कनेक्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली इट वुड बी इजियर फॉर यू कि आप अपने रिसर्च काम को फिल्टर कैसे कर सकते हो, क्योंकि एक स्टूडेंट का काम है, जो एक रिसर्च स्कॉलर काम कर रहा है, एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आपकी सुपरवाइजर की, जो उसके प्रोज कॉन्स उसकी हर एक साइड को क्लियरली जानता है। तो ऑब्वियसली दिस वुड बी रियली बेस्ट थिंग टू फिल्टर योर रिसर्च वर्क और टू मेक योर सिनॉप्सिस अ बेटर डॉक्यूमेंट। और सुपरवाइजर का अच्छा मिलना और सुपरवाइजर के साथ काम करना और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उससे मैच करना, दिस इज द मोर देन ब्लेसिंग फॉर एनी रिसर्च स्कॉलर, कि आपका जो माइंडसेट है वो आपको सुपरवाइजर से मैच कर जाए, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच करता हो, अलाइंड हो। So it would be the best opportunity for you to complete your work within the shortest time. फिर आपकी बात आती है, अब आपने डॉक्यूमेंटेशन आपने जो है वो आपका एडवांस रिसर्च स्टडी बोर्ड जो है, वहां पे आपने वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करनी होती है। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट के जब वो प्रोसीजर्स आए तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट एज वेल, कि किस तरह से आपका जो है सिनॉप्सिस अप्रूवल जाता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे किया जाता है। सो वी विल शेयर इनटू द नेक्स्ट वीडियो। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च वर्क, आपने अपना सिनॉप्सिस जो था वो अब आपने लिखना है। सिनॉप्सिस लिखते हुए आपने बहुत सारी चीजों को टेक्निकली हैंडल करना होता है, समझना होता है, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसीडर एवरी सिचुएशन। आपने उसमें ये भी देखना है जो लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर हो, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हो। अगर वो लिमिटेड रिसोर्सेज में नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू बेयर, बिकॉज जो रिसर्च फाइनेंसेस हैं आपकी यूनिवर्सिटी से ज्यादा आपको उसको बेयर है। आपकी सेमेस्टर फी तो आपकी जा रही है, ठीक है, पर सेमेस्टर जो आपकी फी जाएगी वो तो यूनिवर्सिटी का राइट है कि वो आपसे पर सेमेस्टर फी लेता रहेगा। यानी आपने एक सेमेस्टर वो जो कोर्स वर्क का गुजारा, दूसरा सेमेस्टर गुजारा, वो इनफैक्ट जो आपके रिसर्च के भी सेमेस्टर्स काउंट हो रहे थे। जैसे आपका एक ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो आपका अगला 3rd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर, इस तरह से वो ऐसे जितना प्रोमिनेंटली नहीं कंसीडर कर रहे होते जैसे हम ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं, बट इज एक्चुअली काउंटिंग एज अ सेमेस्टर। आपने अपने सेमेस्टर्स को जो है उसमें आपको ये भी चीज देखनी है कि आपकी फी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में तो जा रही है एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, प्लस आपके रिसर्च एक्सपेंसेस। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को टाइमली फ्रेम नहीं किया है, अपने सुपरवाइजर से इस चीज को डिस्कस नहीं किया है, आपने उसको जो है वो बजट फ्रेंडली नहीं बनाया है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज आपने जो है वो सोच ली है, कोई ऐसा पैरामीटर आपने रख लिया विच इज रियली यूनिक। ऑब्वियसली आपको नोबल या थोड़ा सा नोवियलिटी पे जाना पड़ता है काम की, लेकिन इतने नोबल काम पे ना चले जाए कि आपके पास उसको रिसोर्सेज को अफोर्ड करने के लिए गुंजाइश ही ना हो। आप फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे मार्कर को सिलेक्ट कर लें जो अभी दुनिया में आइडेंटिफाइड ही नहीं है, क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उसको खुद बिल्ड इन कर सकें, या उसके लिए आप बाहर जा सकें और वहां के साइंटिस्ट के साथ मिलकर बैठ के काम कर सकें और कोई नई चीज डिजाइन कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो दिस इज नॉट पॉसिबल विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो ट्राई योर बेस्ट कि अपने काम को प्रिसाइज रखें, यानी ये नहीं कि आपने एक तालाब है और आप उसमें बह रहे हैं, आप अपनी चीज को स्पेसिफिक रखेंगे तो वो डीप में जाएगा। बिकॉज रिसर्च इज नॉट अबाउट वर्किंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट द स्पेसिफिसिटी। जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक होंगे अपने रिसर्च टॉपिक के अंदर, उतना ज्यादा आपकी रिसर्च की क्वालिटी मेंटेन रहेगी और उतना आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। आप कहें मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर, सब कुछ अगर आप कर लेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? सो जस्ट बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स द डेप्थनेस लेवल ऑफ योर स्पेसिफिक टॉपिक। क्योंकि अगर आप अपने टॉपिक की डेप्थनेस पे नहीं जाते, एक ब्रॉड टर्म ले ली, फॉर एग्जांपल डायबिटीज ले ली, डायबिटीज तो एक ब्रॉड टॉपिक है, खुद इटसेल्फ एक सिंड्रोम है। अगर आप उसके कंपोनेंट्स पे जाते हैं तो भी आपको डिसाइड करना है कि आपने किस पैरामीटर से रखना है। फॉर एग्जांपल किसी हर्ब से उसको ट्रीट करना है, आप टाइप 1 पे काम कर रहे हैं, टाइप 2 पे काम कर रहे हैं, यानी बेसिकली आपने अपने रिसर्च टॉपिक को स्पेसिफाई करना है। जितना ब्रॉड आपका टॉपिक होगा उतना रिसर्च का जो एसेंस है, जो उसकी ब्यूटी है, जो उसका कोर है, वो वीक हो जाएगा। टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी, टू मेंटेन इट्स कोर, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपका काम स्पेसिफिक हो, ताकि एक आपकी रिसर्च क्वालिटी मेंटेन रहे, आपके टाइम फ्रेम भी आपके लिए जो है वो लिमिटेड हो, और एडिशनल ये कि जो आपका रिसर्च वर्क है वो इतना एक्सटेंसिव ना हो, इतना एक्सटेंसिव कि आप अपने काम को खुद ना कवर कर पाए। पैरामीटर्स वो रखें जो कि इजीली आपके लिए अफोर्डेबल हो, चीपर हो या बजट फ्रेंडली हो। यानी आपने अपने पूरे सिनॉप्सिस की एक नहीं 10 दफा, मैं कहूंगी 20 दफा भी आप उसको रीचेक करें और उसको उसका बजट एस्टिमेशन करें। If you are working without any budget estimation, you will have to suffer. आपने किसी जेनेटिक मार्कर्स पे काम किया, जेनेटिक का काम isn't that easy। वो छोटे से प्राइमर जो है वहाँ पर वो हजारों की तादाद में, क्योंकि वो शिपिंग होनी है, बाहर से आने वाली चीज है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए मुश्किल है। आप उस चीज पे काम करें जिसकी किट पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप कोई